मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ योग की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि योग की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सब एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। योग का इंटरनल पार्ट, योग का जो दूसरा पक्ष होता है आध्यात्मिक, उसकी चर्चा लोग नहीं करते। बहुत सारे लोग पीएचडी तो कर रखे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करवाते हैं, योग नहीं। क्योंकि योग से समग्र विकास संभव है। और जैसा कि कहा जाता है कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, ऐसा नहीं है। मस्तिष्क स्वस्थ यदि रहे आपका तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो सकता है, ये संभव है। लेकिन शरीर स्वस्थ हो तो मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग जो जिम करते हैं वो सोचते हैं कि फिजिकल फिटनेस रहेगा तो मस्तिष्क ठीक रहेगा, ऐसा नहीं। आप खुद देखें, जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, वो ठीक से बोल नहीं पाते, उसका दिमाग जो है सो ठीक से चारों तरफ नहीं चलता, उसमें अनेक तरह की विकृतियां, अनेक तरह की कमियां पाई जाती है, बहुत तरह की कमियां होती है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। जो बड़े बड़े बाउंसर होते हैं, जो बड़े बड़े मुक्केबाज होते हैं, उसकी आप देखेंगे तो देखेंगे अनेक तरह की समस्याएं हैं। तो इससे यही पता चलता है कि फिजिकल फिटनेस जो है सो मेंटल फिटनेस को नहीं प्राप्त करवाता, बल्कि मेंटल फिटनेस यदि रहे तो फिजिकल को प्राप्त किया जा सकता है। योग क्या करता है, आपको मेंटल लेवल पे पूरी तरीके से प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, मस्तिष्क को पूरी तरीके से शुद्ध करता है, आपके विचारों को शुद्ध करता है। अब जब आपके विचार ही शुद्ध रहेंगे तो शरीर में किसी भी तरह की विकृतियां नहीं आ सकती, शरीर में किसी तरह की समस्या नहीं आ सकती। यदि आपका मस्तिष्क ठीक से काम करता हो, कॉमन सेंस भी ठीक बेहतरीन तरीके से काम करता हो, तो आप डिसीजन भी सही लेंगे और अपने शरीर के लिए भी सही चीज सोचेंगे कि कैसे आप फिट रह सकते हैं। आप खुद ब खुद सोच लेंगे, कितनी एक्सरसाइज की आपको आवश्यकता है ये भी आप सोच लेंगे, समझ लेंगे। तो इससे यही पता चलता है कि मेंटल फिटनेस जो है तो शरीर को फिट रख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इमेजिन करते भी रहेंगे कि हम योग कर रहे हैं और या तो जिम कर रहे हैं, फिर भी आपका देखें सिक्स पैक्स बन जाता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिससे इमेजिनेशन कैपेबिलिटीज के द्वारा भी बहुत तरह की फिटनेस प्राप्त की जा चुकी है। यदि आप गहराइयों से सोचेंगे, गहराइयों से आप विजुअलाइज करेंगे कि आप जिम कर रहे हैं या आपका सिक्स पैक बन रहा है, क्योंकि आप फिजिकल लेवल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ इमेजिन, आपको फिजिकली जाकर कोई चीज उठाना नहीं है, बस विजुअलाइज करना है। तो विजुअलाइजेशन से भी देखें, बहुत लोगों का सिक्स पैक बन गया था। अनेक तरह के रिसर्च वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं, आप देखेंगे अनेक अजूबे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो सही है कि चलो कोई भी चीज असंभव नहीं, यदि मस्तिष्क में एक बार बैठा लिया जाए, सब कॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जिसका दो हाथ नहीं है वो भी बहुत बड़ा मार्शल आर्ट्स के चैंपियन, बहुत सारे अवार्ड के चैंपियन। जिसके दो पैर नहीं है वो भी अनेक तरह के खिताब जीत चुके हैं। तो इससे यही साबित होता है कि ये क्या दिखाता है, फिजिकल फिटनेस नहीं दिखाता, ये मेंटल फिटनेस दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है, नर्व की शक्ति दिखाता है, नर्व की ताकत दिखाता है। स्वामी विवेकानंद में भी कहे थे कि यदि आपका नर्व स्ट्रांग है, आपने नर्व को एक स्टील के भांति बना लीजिए, मजबूत ताकतवर, तभी आप ताकतवर बन सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं, अपने टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपका नर्व पूरा स्टील की तरह हो तो फ्लक्चुएट नहीं होगा, जो भी टारगेट आप बनाएंगे उसको अचीव करके ही रुकेगा। तो इस तरह का टारगेट लेकर ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी बड़े बने हैं।
क्योंकि बड़े अचानक एक रात में तो कोई बन नहीं सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, आप प्रोवर्ब सुने होंगे, कहावत है फेमस। तो एक दिन में कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। तो मेहनत तो आखिर किए हैं, और मेहनत लगातार किए, कंटिन्यू किए, तभी सक्सेस है, कंप्लीटली सक्सेसफुल। आप जिसे मानते हैं, मैं तो नहीं मानता सक्सेसफुल। जो बहुत अनाप शनाप पैसे इकट्ठा कर लिए हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, अंदर से बहुत तरह के झगड़े चल रहे हैं उसके मस्तिष्क में, अनेक तरह की स्ट्रेस है, तनाव है, तो उस तरह की सफलता को मैं सफलता नहीं मानता। आप लोग जैसा कि पूरा मैक्सिमम लोग इस चीज को मानते हैं, लेकिन एक योगी वैसे व्यक्ति को, रिच पर्सन को सफल नहीं मानता, क्योंकि एक योगी को पता होता है कि सफलता क्या है और सफल व्यक्ति कौन है। क्योंकि एक योगी जो है सो अविद्या पे विजय प्राप्त कर लेता है। विद्या और अविद्या, अविद्या ही समस्त दुखों का कारण है, ग्रंथों में भी बताया गया है, और यदि आप थोड़ा बहुत ग्रंथ पढ़ेंगे तो जान भी जाएंगे, बस जान जाएंगे कि अविद्या सभी दुखों का कारण है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जानेंगे, लेकिन यदि सच में जानना है कि सच में है या नहीं है, तो आपको योग के मार्ग में आना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक सही सही जानकारी आपको होगी नहीं। तो योग से ही ये जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये सारा इंटरनल मामला है, आत्मिक मामला है। तो आत्मा को जागृत करना होगा, आत्मा की शुद्धि। ऐसे आत्मा तो सबका शुद्ध ही होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, आवरण पड़ा रहता है, गलत गलत चीजों का आवरण, गलत गलत फ्रीक्वेंसी का आवरण। तो सारे जो आवरण है, सारे जो गलत फ्रीक्वेंसीज है, उसको हटाने के लिए क्या है, योगाभ्यास, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस। तो शिव संहिता में तो सिर्फ नाड़ी शोधन की ही बता दिए हुए हैं कि नाड़ी शोधन कीजिए, आपका सारा आवरण दूर हो जाएगा 3 महीने में। 3 महीने करना है, 4 घड़ी, मतलब 1 बार 2 बार सुबह में करें ब्रह्म मुहूर्त, जो कि 3 से 5 बजे सुबह में होता है, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं उठ पाते होंगे। फिर दूसरा दोपहर में भी कर सकते हैं, और फिर रात में करें सोने से पहले, और फिर 1 बार आधी रात को करें। तो इस तरह से 4 बार करेंगे। तो जब 4 बार करेंगे दिन भर में, तब आपका नाड़ी शोधन की क्रिया 3 महीने में पूर्ण होगी, और आप का जो मस्तिष्क है वो शुद्ध हो जाएगा। और सिर्फ इसे शुद्ध नहीं होगा, खान पान भी सात्विक डाइट लेना पड़ेगा, जो कि बहुत आवश्यक है। जैसा खाएंगे अन्न वैसी होगी मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। ये पुरानी कहावत है, लेकिन सटीक है, सही है। ये आप करके देखेंगे तो खुद ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप जब खुद पे रिसर्च करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ जानकारी प्राप्त होगी। आप किताब भले ही कितने ही ऑथेंटिक बुक पढ़ लें, लेकिन विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मस्तिष्क का ही डिजाइन है विश्वास नहीं करने का। सही मस्तिष्क में यही प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं करने का, और फालतू चीज में विश्वास करने का। जो जेन्युइन चीज रहेगा उस पर विश्वास नहीं करने का। आप देखें, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, जो आलतू फालतू का वीडियो बना देंगे उसके व्यूअर्स देखिए मिलियन में चले जाएंगे। जो रफ चीजें बोलेंगे और रफ चीजें यूट्यूब पे डाल देंगे, उसका व्यूअर देखिए मिलियन में तुरंत चला जाएगा, वायरल हो जाता है। लेकिन जो सही चीज है, सही ज्ञान है, उसको ना कोई सुनना चाहता है ना ही करना चाहता है। यही तो है अविद्या। अविद्या ही है जो पूरे विश्व को महामारी की चपेट में लेता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े इनोवेशन, लेकिन उसके पीछे कोई सोच नहीं है,
बहुत बड़े बड़े इनोवेशन है, लेकिन उसके पीछे कोई सोच नहीं है। बस ऐशो आराम की जिंदगी का सोच लेकर बड़े बड़े इनोवेशन किए जा रहे हैं, जिससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान आने वाला समय में होगा। एनवायरमेंट को लेकर फिक्र तो है बहुत, लेकिन इसको पॉल्यूटेड करने का भी साथ साथ प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो होता है भविष्य को देखकर, वो लगाता नहीं, सिर्फ बोलने के लिए है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बड़े बड़े डेफिनेशन मिलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, लेकिन करता कोई नहीं। तो आप से बस आप लोग योग से जुड़े और सभी तरह के टेंशन से फ्री रहें, मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही अमूल्य है। इसे एक एक क्षण सही से जिए, एक जागरूकता के साथ जिए, अवेयरनेस के साथ जिए। इसे फालतू समय को बर्बाद नहीं करें और जीवन में हर पल खुशियां बांटें और खुश रहने की कोशिश करें। कोई टारगेट फिक्स नहीं करें कि ये चीज मुझे प्राप्त हो जाएगा तभी खुश रहेंगे। वो परेशानी आ गया तो हम खुश ही नहीं रह सकते, हंस ही नहीं सकते। उस तरह का टर्म कंडीशन अपने जीवन के पास अप्लाई ना करें, कभी अप्लाई नहीं करें, ना ही किसी को सजेशन दें इस तरह अप्लाई करने के लिए। जब भी मौका मिले, जब भी आपका अवेयरनेस आए, ध्यान आए, कम से कम इस वीडियो को देखें। जब भी वीडियो का याद आ जाए तब तो मुस्कुरा लें, हमेशा मुस्कुराते रहें। न्यू वर्ष आप सभी का मंगलमय हो। इसी के साथ 2 बार गायत्री मंत्र के साथ समाप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पूरे विश्व कल्याण के लिए एक कल्याण मंत्र, विश्व कल्याण मंत्र, सभी लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, एक कामना करने के लिए एक मंत्र है, उसका भी ध्यान और उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आप सभी से विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। न्यू साल 2021 2021 आप सभी के लिए बेहतरीन हो, मंगलमय हो, परिवार में खुशियां लाएं, खुश रहें और पूरे विश्व में खुशियां बांटें। यही कामना के साथ आज समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए स्माइल को मेंटेन करते रहें। अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक चेहरे पे स्माइल होना चाहिए आपका। मेंटेन रखें स्माइल को। आप स्माइल को जाने नहीं दें, ना ही अपने परिवार से और ना ही अपने आप से। स्माइल को मेंटेन करके रखना है। स्माइल जब मेंटेन रहेगा तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं।
हमेशा मेंटेन करके रखें स्माइल चेहरे पे। चेहरे पे स्माइल मेंटेन करके रखें, खुश रहें हमेशा। हैव अ ग्रेट